हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्निंग विद मी। में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का अपना वर्क। सबसे पहले रिलेशन क्रिएशन का। तो सबसे पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं। जैसे कि मटेरियल हमारा कोडिंग लॉजिक जो है वो पहले से मेंशन है, प्लांट पे प्लांट और मेन स्टोर। तो मेन स्टोर में क्या क्या रिसीव हुआ है, तो इतना ये जो मेटेरियल है सारा रिसीव हुआ है। ठीक है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी रिएक्शन जो है पहले से क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हमें दूसरी विंडो ओपन करनी है, MD25 करना है, एंटर करना है। और यहाँ जो मेटल है, मेटल में आपको मेटल कोड पेस्ट करके यहाँ पे प्लांट मेंशन करना और एक्सिक्यूट करना है। तो देखिए एक रिएक्शन नंबर जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो इसे हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसमें हम मेटल में चेक कर लेते हैं। MD25 में जाके इसके यहाँ से रिमूव करना है, इसमें जाना है, रिजर्वेशन में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट करके एक्सिक्यूट करना है। तो यहाँ पर कितने आइटम है, जैसे कि दिख रहे हैं हमारे पास सारे आइटम जो है पहले से इनकी रिएक्शन जो है क्रिएट हो चुकी है। तो हमें इसकी रिएक्शन क्रिएशन की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट चेंज करते हैं और साथ में कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, क्योंकि एक प्लांट का हमारा जो है पहले से रिएक्शन क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम दूसरे प्लांट का चेक करते हैं। इसमें कोडिंग लॉजिक मेंशन करने के बाद एक्सिक्यूट करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद फिर से करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। और चेक करते हैं धीरे धीरे करके, एक करके हम कि किसमें कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है। तो फिर उसकी भी हम रिलेशन जो है क्रिएट कर लेंगे। तो किसी का हमें एक करके जो है कोडिंग लॉजिक यहाँ पर सेट करने के बाद चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या मेटल रिसीव हुआ। तो जैसे हमने कोडिंग लॉजिक मेंशन किया इसमें, तो इसमें कोई भी हमारा जो मेटल रिसीव नहीं हुआ है। इसमें कोई मेटल हमारा रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे और इसमें हमारा जो ये मेटल रिसीव हुआ, तो इसे हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद Ctrl+Y से सेलेक्ट होगा, उसके बाद कॉपी। उसके बाद दूसरी विंडो ओपन करेंगे, MD21 और मूवमेंट टाइप में 311, प्लांट में 1081, जो भी प्लांट है आपका रिसीविंग स्टोर लोकेशन में रिसीविंग स्टोर लोकेशन। और मेटेरियल में कोड मेंशन करने के बाद आपको क्वांटिटी कॉपी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोर लोकेशन मेंटेन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैच मेंटेन कर लेना है। बैच मेंटेन करने के बाद हमें जो है उसके बाद दोबारा से यहाँ पर कोडिंग लॉजिक चेंज करना है। जैसे चेंज कर लेंगे जो भी हमारा मेटल है वो हम एक एक करके यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें कोई भी हमारा मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से हम एक्सिक्यूट करेंगे, चेक करेंगे, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। एक बार हम इन हाउस का चेक कर लेंगे कि इन हाउस में कौन सा मेटल हमारा जो है रिसीव हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है और हमने रिसीव किया। तो यहाँ पर इसमें हमने कोडिंग लॉजिक मेंशन किया, तो इसमें कुछ भी नहीं है आइटम। उसके बाद फिर से इसमें भी कुछ आइटम नहीं है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करने के बाद हम प्लांट चेंज करते हैं, स्टोर लोकेशन चेंज करेंगे कि इन हाउस क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ है। इन हाउस में अभी जो हमारा कोई जो मेटल है वो नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमें कॉपी कर लेना, मतलब सेव कर लेना है जो रिलेशन हमने अभी बनाई थी। उसके बाद इस जो रिलेशन नंबर हमें मिलेगा उसे हमें क्या करना है, सेव कर लेना किसी भी एक शीट में। जिस शीट में आप इसको किसी भी एक्सेल में या कहीं पर आपको कॉपी करके जो है रख लेना है और यहाँ पर प्लांट मेंशन कर देना है, क्योंकि हमें इसे अभी अपने पास जो है ट्रांसफर करवाना है। उसके बाद हम मेटल चेक कर लेते हैं कि हमें कौन से मेटल पेंट हुआ और उसकी कैसे जो है प्रोडक्शन एंट्री करनी है। तो सबसे पहले क्या हमने रिएक्शन क्रिएट कर लिया स्टॉक देखने के बाद। उसके बाद अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो पेंट हो गया। तो एक एक करके हम उसे चेक कर लेते हैं कौन सा मेटल पेंट हुआ और उसके हम प्रोडक्शन एंट्री कर लेंगे। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा आइटम है ऐसा। इसमें अभी हमारे पास जो है लिस्ट शो नहीं हो रही है, तो अभी हम दूसरा चेक करते हैं दूसरे कोडिंग मेंशन करने के बाद कि इसमें से कौन सा मेटल जो पेंट हुआ है। जैसे हमारे पास इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो दोबारा चेक कर लेते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं इसमें कौन सा मेटल है। तो जैसे ये 1 पीस के यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इसी की आपको प्रोडक्शन एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से कॉपी कर लिया हमने कोड और हमें इसका सी कोड चाहिए। सी कोड चेक करने के लिए हमें इसका बॉम्ब चेक करना पड़ेगा।
तो एक्स से सी निकालने के लिए होता है, यानी अनपेंटेड कोड से पेंटेड कोड निकालने के लिए CS15 होता है की कोड। एंटर मेटल में कोड एंड डायरेक्ट में क्लिक करना है यहाँ पर आपको। उसके बाद इसमें जाना है, उसके बाद यहाँ पर एक बार क्वांटिटी में 1 और प्लांट का प्लांट जो पहले से मेंशन है उसके बाद एक्सिक्यूट करना है। ये देखिए आपको जो है यहाँ पर कोड जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको ZCO01 में जाके प्रोडक्शन एंट्री करनी है, मेटल में मेटल, प्रोडक्शन प्लांट का प्लांट एंड ऑर्डर टाइप में S001। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी की आपकी एंट्री आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पर एंड डेट में जो भी डेट में आप प्रोडक्शन एंट्री कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपको जो है एक प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और टी कोड टाइप करना है ZCO11N। उसके बाद ऑर्डर टाइप में ऑर्डर, देन एंटर एंड आपको कुछ मिनट में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो है ब्लैंक है। अगर इन दोनों में जो क्या पैच जो है पहले मेंटेन होना चाहिए, अगर किसी का भी ब्लैंक है उसे आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डोमेस्ट है उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद ऐसे हम दूसरे कोड का चेक कर लेते हैं। अभी हमने आउटर की एंट्री की है, अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर इनर की एंट्री की है। अब हम इसका चेक किया हमने अभी तक 71 की हमने एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। 71 जो है ये वाला कोड, अब हम 70 वाला कोड ले लेते हैं क्योंकि 1 पीस है तो इसे हम 70 कर देते हैं। यानी आउटर की एंट्री लग चुकी है, अब हमें इनर की एंट्री लग चुकी है, अब हमें आउटर की एंट्री लगानी है। कोड कॉपी करना है CS15 से ZCO01 में, मेटल में वही सेम एज इट इज करना है आपको। यहाँ पर डेट मेंशन करना है और एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर रिलीज करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव करना है। ऑर्डर नंबर मिल गया आपको। अगर बाई चांस यहाँ से कभी आपका ऑर्डर नंबर जो है रिमूव हो जाए, आपको ना शो हो, तो आप यहाँ से ZCO02 में जाके आप चेक कर सकते हैं। बट तभी के लिए चेक कर सकते हैं जब तक आपने इसमें लाने के बाद एंटर ना मारो। अगर आपने ब्लैंक में एंटर लगा दिया, किसी और कोड में एंटर मारा, तो यहाँ से ऑर्डर नंबर है आपका वो रिमूव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ZCO01 में जो आपने कॉपी किया था भी नंबर आपको यहाँ पर पुट करना है एंड यहाँ पर फिल करनी है। ये सारी जो वैल्यूएशन टाइप है ये फिल होनी चाहिए। यहाँ पर इससे देखो अभी बैच नहीं है, बट कभी क्या है यहाँ पर बैच जो है मांगता है, तो उसको भी आपको बैच जो है फिल करके देना होता है। इसमें कोई बैच नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है, ठीक है। ये फील्ड आपको सारी जो है फिल करनी है, उसका यहाँ सेव करना है। तो इस तरीके से हमने देखे 2 आइटम की जो है एंट्री वो हम कर चुके हैं। उसे चेक करने के लिए हम जैसे हमने फर्स्ट इसी कोड की एंट्री की थी, MB51 से चेक कर सकते हैं, ठीक है। MB51 में कोड एंड यहाँ पर प्लांट एंड यहाँ पर स्टोर लोकेशन और यहाँ पर मूवमेंट टाइप 101, जिसकी भी आप प्रोडक्शन एंट्री इन हाउस करेंगे उसके सबकी जो मूवमेंट टाइप होगी 101 होगी। देखिए अभी हमने 1 पीस की एंट्री लगाई है तो यहाँ पर ये शो हो गई है। उसके बाद सेकंड कोड क्या था, 59 था, उसके बाद क्या 60 है, तो यहाँ पर 60 ले लेंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर हम 60 जो है पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ भी 1 पीस की जो एंट्री है यहाँ पर शो हो रही है। इससे आप पता लगा सकते हैं किस दिन आपकी एंट्री लगी है। और MMB में अभी आप ये मेंटेन का मतलब ये देख सकते हैं कि अभी मेटल जो हमारा कहाँ पर देखिए क्वालिटी इंस्पेक्शन जो हमने 1 पीस की एंट्री लगाई है, जो भी हम एंट्रीज लगाते हैं सबसे एंट्री लगाने के बाद जो क्या होता है हमारा जो मेटल होता है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाता है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है 1 पीस, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेली बेसिस पर हमारा वर्क होता है, कि हमें कम्प्लीटली कंटिन्यू करना होता है।